हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि कैसे बतलाएं कि यह कलम 5 साल पुरानी है, यह कलम 10 साल पुरानी है, या आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी वस्तु का उम्र अंग्रेजी में कैसे बतलाएं कि यह जो वस्तु है यह कितना वर्ष का है। इससे पहले आप लोग सीखे हैं कि आदमी का उम्र कैसे बतलाया जाता है। जैसे मैं 20 वर्ष का हूँ, आप 30 वर्ष का है, ऐसा कैसे बतलाया जाता है पिछले वीडियो में सिखाए थे। इस वीडियो में आप लोग सीख रहे हैं कि किसी वस्तु का उम्र आप लोग कैसे अंग्रेजी में बतलाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लिखे हैं निर्जीव वस्तु का उम्र कैसे बताएं, यानी अंग्रेजी में आप कैसे बतलाएं कि कोई वस्तु इतना साल पुराना है। तो इसके लिए दो स्ट्रक्चर होता है, दो तरीका है बतलाने का। पहला तरीका क्या है? पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है पहले समझिए। दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जब नाउन आए तो उसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस पेन, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस के बाद पेन आया है, दिस पेन, दैट पेन, ऐसे एक से अधिक, दोज पेन्स, दीज पेन्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस के बाद कोई नाउन आए या दैट के बाद कोई नाउन आए, दीज के बाद कोई नाउन आए, दोज के बाद कोई नाउन आए, इसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सेंटेंस में सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अंत तक देखे समझ में आ जाएगा। जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से एक चीज का बोध हो तो इज लगाएंगे। जैसे दिस पेन तो इज लगेगा, दैट पेन तो इज लगेगा, दीज पेन्स तो आर लगेगा, दीज पेन्स एक से अधिक, दोज पेन्स वे कल में आर लगेगा। एक का बोध होगा इज लगाएंगे और एक से अधिक का बोध होगा आर लगाएंगे। क्या एम लगाएंगे? कभी नहीं। एम कब लगता है? जब सब्जेक्ट आई बनता है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगर सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर। ध्यान से देखे समझ में आ जाएगा। उसके बाद नंबर, कितना साल पुराना है? 10 साल है तो 10, 20 साल है तो 20, 30 साल है तो 30। उसके बाद आप ईयर्स लगाएंगे, ईयर्स, YEARS, ईयर्स, और उसके बाद जोड़ देंगे ओल्ड। ठीक है, यानी ईयर्स ओल्ड आप अंत में लगाएंगे ही लगाएंगे। दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सीखना है? दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है आपको जब सिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है किसी नाउन की तरफ इशारा करना। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो अंत तक देखे, आपको समझ में आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर। उसके बाद आर्टिकल ए, उसके बाद उम्र, 10 साल है तो 10, 20 साल है तो 20, और उसके बाद हाइफन दे करके ईयर ओल्ड, और उसके बाद वो नाउन क्या है? पेन है तो पेन, कलम है तो यानी कलम है तो पेन, कॉपी है तो कॉपी, मंदिर है तो टेम्पल। अब चलिए एग्जाम्पल लेंगे तब बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल को दोनों स्ट्रक्चर पे बतलाएंगे, जो आपको बेहतर होगा वो आप अपनाइएगा। जैसे आपको कहना है यह कलम 70 साल पुराना है। यह कलम, जैसे मानिए कि यह आपका एक पेन है, यह कलम है, और आपको कहना है यह कलम 70 साल पुराना है। आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि यह कलम 70 साल पुराना है? आप ऐसे बोलेंगे यह कलम। यह कलम का अंग्रेजी क्या होगा? दिस पेन। एक है तो इज लगेगा। तो देखिए दिस पेन इज कितना साल पुराना? 70। तो 70 के लिए 70 नंबर है, 70। उसके बाद ईयर्स ओल्ड, तो इसमें भी जोड़िए ईयर्स ओल्ड। सेम एग्जैक्ट देखिए स्ट्रक्चर पे आपको मिलाइए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है इसमें? दिस पेन। एक है तो इज का इज, और ये नंबर 70 दिया है, देखिए 70 साल, तो ये 70 है, ईयर्स ओल्ड का ईयर्स ओल्ड। दिस पेन इज 70 ईयर्स ओल्ड। यह कलम 70 साल पुराना है। यह मार्कर 10 साल पुराना है। दिस मार्कर इज 10 साल पुराना है, क्या होगा? 10 ईयर्स ओल्ड। यह मार्कर 10 साल पुराना है। यह मोबाइल 70 साल पुरानी है, या यह मोबाइल 70 साल का है। दो तरीका है, साल पुराना है या का है। जैसे समझना है,
यह कलम 10 साल पुराना है या यह कलम 10 साल का है, दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? दिस पेन इज 10 years ओल्ड। ऐसे ही यह मार्कर 30 साल पुराना है, दिस मार्कर इज 30 years ओल्ड। वह घर 60 वर्ष पुराना है, दैट होम इज 60 years ओल्ड। यह कपड़ा 5 साल पुराना है, दिस क्लॉथ इज 5 years ओल्ड। यह कपड़ा 5 साल पुराना है। ऐसे आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं यह कलम 70 साल पुराना है, आप अंग्रेजी बोलेंगे दिस पेन इज 70 years ओल्ड। दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? आप इस पे बनाएंगे। तो इस पे कैसे बनता है समझिए। ये जो नाउन है ना, नाउन पेन, इस पेन को काटिए, लास्ट में जोड़िएगा। जैसे देखिए दिस का दिस, इज का इज, आर्टिकल लगाना है। एक कलम है तो यह है दिस, दिस दैट दिस दोज, यही है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन जब उसके बाद नाउन नहीं आएगा तब कहलाएगा प्रोनाउन, और नाउन आ जाएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा। दिस का दिस, अब ये पेन है, देखिए दिस के बाद नाउन आया है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन का। दिस का दिस उतरा, एक की बात हो रही है तो इसमें से इज का इज लगा, आर्टिकल ए लगा, नंबर कितना बोला गया है? 70 तो 70। फिर हाइफन का प्रयोग करना है, ईयर का ईयर, ओल्ड का ओल्ड। किस चीज की बात हो रही है? नाउन में क्या है? कलम है, गाड़ी है, बंगला है, जंगला है, ये क्या है भाई? तो आपका क्या है? कलम। कलम, कलम का अंग्रेजी होता है पेन। तो दूसरा तरीका है, आप बोलेंगे दिस इज अ 70 year ओल्ड पेन, दिस इज अ 70 year ओल्ड पेन। यह कलम 70 साल पुराना है। याद क्या रखना है? यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा, ईयर्स का प्रयोग करेंगे गलत हो जाएगा। सेकंड वाले स्ट्रक्चर में ईयर्स का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जब लिखिएगा तो हाइफन लिखना ही पड़ेगा, और इसके पहले आर्टिकल लगाना कंपलसरी है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखा जाए, ठीक है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा एग्जाम्पल है, यह टीवी 20 साल पुरानी है। यह टीवी 20 साल पुरानी है। अंग्रेजी में कैसे बोला जाएगा यह टीवी 20 साल पुरानी है? आप ऐसे बोलेंगे, देखिए दिस टेलीविजन इज 20 years ओल्ड, दिस टेलीविजन इज 20 years ओल्ड। यह टीवी 20 साल पुरानी है। दूसरा भी तरीका है, दिस का दिस, टेलीविजन लास्ट में बोलिएगा, दिस इज अ 20 year ओल्ड टेलीविजन, दिस इज अ 20 year ओल्ड टेलीविजन। यह टेलीविजन 20 साल पुरानी है। अगला सेंटेंस देखिए, वह कार 10 साल पुरानी है। वह यानी दैट, जब एक चीज रहेगा, दूर रहेगा, इशारा करके कहना हो, दैट का प्रयोग होगा। वह कार, तो दैट कार, एक है तो इज, 10 साल तो 10, और ईयर्स ओल्ड जोड़ना है, ईयर्स ओल्ड। यहाँ देखिए, यहाँ है ईयर्स ओल्ड, लगाइए ईयर्स ओल्ड। दैट कार इज 10 years ओल्ड। वह कार जो है 10 साल पुराना है। वह जो कार है वह 10 साल पुराना है। ठीक है, आगे देखा जाए। दूसरा तरीका है कि कार को लास्ट में लगाइएगा, दैट का दैट, इज का इज, लेकिन इसके पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है, ए, 10 का 10, और दोनों के बीच में हाइफन, एस हटाइए, ईयर का ईयर, ओल्ड का ओल्ड, और लास्ट में किस चीज की बात हो रही है? कार का, तो कार। अंग्रेजी हुआ दैट इज अ 10 year ओल्ड कार, दैट इज अ 10 year ओल्ड कार। वह जो कार है वो 10 वर्ष पुरानी है, या वह कार 10 साल का है, ये की है, ऐसे हिंदी निकाला जाता है। अगला, वह मस्जिद 50 साल पुराना है, या वह मस्जिद 50 साल का है। अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? ऐसे, वह मस्जिद यानी दैट का प्रयोग हुआ, दैट मस्क, मास्क, मस्क, मस्क नहीं पढ़ा जाता, मस्क, मस्क, दैट मस्क इज 50 years ओल्ड। 50 यानी 50 होता है। दैट मस्क इज 50 years ओल्ड। वह जो मस्जिद है 50 साल पुराना है। या दूसरा तरीका है, दैट इज अ 50 year ओल्ड मस्क। वह जो मस्जिद है वह 50 साल पुराना है। इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से यह कलम या यह एक समान हो तो बनाएंगे, वह कोई एक चीज हो तो बनाएंगे। जैसे सबसे आसान तरीका क्या है? ईयर्स ओल्ड वाले पे बनाइए। जैसे यह मार्कर 10 साल पुराना है, दिस मार्कर इज 10 years ओल्ड। वह मार्कर 10 साल पुराना है, दैट मार्कर इज 10 years ओल्ड। ऐसे ही
एक चीज रहेगा तो आप दिस इज ईयर्स ओल्ड करके उम्र के साथ, और एक चीज रहेगा दूर रहेगा इशारा करके करना हो दैट इज, उसके बाद दैट के बाद लगाइएगा वो चीज जो है, और उसके बाद इज लगाइएगा, ईयर्स ओल्ड जोड़ दीजिएगा। या फिर दूसरा स्ट्रक्चर है इस पे बनाइएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज हम आपको सिखाएं कि सबके साथ इज लगाए, देखिए सबके साथ इज, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में आर दिए हैं, आर का प्रयोग कब होता है थोड़ा सा सीख लिया जाए। आर का प्रयोग कुछ ऐसे होता है, जैसे कहना हो ये कल में 10 साल पुरानी है, ये कल में 20 साल पुरानी है। जैसे देखिए ये कलम है, हमको कहना हो ये कल में 20 साल पुरानी है। देखिए एक से अधिक है, एक से अधिक हो, निकट हो तो दीज का प्रयोग, एक से अधिक हो, दूर हो तो दोज का प्रयोग। दीज पेन्स अगर दूर होता है इशारा करके कहना होता है वही कल में दोज पेन्स, और दोनों के साथ आर लगेगा। चलिए बनाया जाए। ये कल में 10 साल पुरानी है, समझना है तो आप अंग्रेजी क्या बनाएंगे, दीज पेन्स। पेन्स क्यों, एक से अधिक है, दीज क्यों, निकट है। दीज पेन्स एक से अधिक की बात होगा तो आर, और कितना साल पुराना, 20 का अंग्रेजी होगा 20 ईयर्स ओल्ड। दीज पेन्स आर 20 ईयर्स ओल्ड, ये कल में 20 साल पुरानी है। ऐसे ही कहना हो ये कारें 50 साल पुरानी है, दीज कार्स आर 50 ईयर्स ओल्ड। ये बच्चे 10 साल पुराने हैं, क्या होगा अंग्रेजी, दीज चिल्ड्रेन। दीज चिल्ड्रंस होता है, चिल्ड्रेन होता है CHILDREN, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रेन। दीज चिल्ड्रेन आर 10 साल पुराने हैं तो 10 ईयर्स ओल्ड। या ऐसे कहना हो ये बच्चे 10 साल का है, सेम वही सेंटेंस बोला जाएगा, दीज चिल्ड्रेन आर 10 ईयर्स ओल्ड। पहले वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करिएगा, बेटर होगा। अगर कहना हो ये कल में 10 साल पुरानी है तो ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरे स्ट्रक्चर पे कुछ ऐसा होगा, दीज का दीज और आर का आर, आर्टिकल उम्र से पहले ए लगेगा ही लगेगा, 20 का 20, हाइफन दोनों के बीच में ईयर लगाएंगे, एस हट जाएगा, ओल्ड का ओल्ड। किस चीज की बात हो रही है, पेन, तो लास्ट में लगाइए, पेन्स की बात हो रही है तो पेन्स। अंग्रेजी हुआ दीज आर 20 ईयर ओल्ड पेन्स, ये जो कल में है 20 साल पुरानी है। अगर सेम आपको कहना होता वे मंदिरें 30 साल पुरानी है, वे मंदिरें एक से अधिक है, दोज टेम्पल्स। वे मंदिरें का अंग्रेजी दोज टेम्पल्स, आर का प्रयोग होगा। वह घर 10 साल पुराना है, वह घर 10 साल पुराना है। ये दोनों सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा, आप लोग अभी ट्रांसलेट करेंगे। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इंग्लिश बाय उपेंद्र सर के चैनल है, इस इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करिए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर ज्यादा कमेंट आया तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का जो भी त्रुटि है, जो भी आपको नहीं आता है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे इंग्लिश तो माई इंग्लिश करके पेज है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। अगर आप लोग फेसबुक पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो माई इंग्लिश करके फेसबुक पे भी पेज है, वहां पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हर एक जगह पे ज्वाइन हो करके आप लोग फ्री में अंग्रेजी सीख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं डिटेल में अंग्रेजी सीखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। आप लोगों को एक बेहतर फ्री में इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, जो कि प्ले लिस्ट में कोर्स होगा, मोस्ट स्पोकन कोर्स या स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से वो प्लेलिस्ट होगा। उसमें बहुत सारे वीडियो है, उस वीडियो को डेली देखिए। इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। डेली का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके आसानी से अंग्रेजी सीख पाए। ऐसे ही इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।